गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं आज क्लास जो है 7th का जो है साइंस चैप्टर में जो है मैं आपको पहले जो पढ़ा रहा था इफेक्ट ऑफ हीट्स के बारे में आपको जो मैं बता रहा हूँ। कहते हीट एंड इफेक्ट चैप्टर नंबर 4 है। आप लोगों के पास बुक है, उसको निकाल के रखेंगे। उसमें मैं आपको बताया था एक्सपेंशन ड्यू टू द हीट क्या होता है। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दे दिया था कि हीट क्या है। हीट के बारे में आपको बता चुका था कि हीट हमारा क्या है। हीट हीट के बारे में बताया था कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज एल्सो कॉल्ड द थर्मल एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जिसे हम क्या कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं थर्मल एनर्जी का। हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अब बच्चों हम इस क्लास में आपको पढ़ाएंगे एक्सपेंशन ड्यू टू द हीट। एक्सपेंशन ड्यू टू द कोई भी जो है, चाहे लिक्विड हो, जितने भी स्टेट मैटर के हैं, अगर हीट करेंगे तो एक्सपेंड होता है। एक्सपेंशन इज वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द हीट मैटर इन ऑल द फॉर्म सॉलिड लिक्विड्स गैस एक्सपेंड ऑन हीट। अगर गर्म करेंगे तो सभी जो है आपका एक्सपेंड होगा। अब यहाँ हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या है आपका हीट्स इफेक्ट्स। अब यहाँ पहला हम देखेंगे सॉलिड्स, जो यहाँ हम देखेंगे क्या चीज़। अब यहाँ हम देखेंगे कि सॉलिड में एक्सपेंशन कैसे होता है। अब यहाँ देखिए आप लोग, जो सॉलिड है आप में देखिए कि सॉलिड में कैसे इफेक्ट करेंगे। पहले जो हम जो है डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स हैं उसमें देखिए डिफरेंट सॉलिड एक्सपेंड बाय द डिफरेंट अमाउंट ऑन द हीटिंग। मैंने हर चीज़ नहीं, एल्युमिनियम को एक्सपेंड करेंगे तो अलग होगा, पीतल को जो है अगर स्पेंड करेंगे तो अलग होगा, आयरन को स्पेंड करेंगे तो अलग हो, कॉपर को अगर हीट करेंगे तो उसका एक्सपेंशन रेट जो है सबका अलग अलग होता है। ये चीज़ ड्यू टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्स। एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड्स। अब यहाँ हम देखेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड्स हमारा कैसे होता है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड्स, तो इसमें हम ध्यान देंगे कैसे हमारा एक्सपेंशन होता है। रेलवे ट्रैक, आप सब लोग जानते हैं, रेलवे के बारे में बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। रेलवे ट्रैक्स आर कंस्ट्रक्टेड विद द गैप इन द रेल टू अलाउ दैट मेटल रेल्स टू एक्सपेंड ड्यू टू द हीट ऑफ द समर एंड हीट जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन। जो ट्रेन चलती है उस पर जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण एक्सपेंड हो सकता है, और टेम्परेचर का एक्सपेंड। इसलिए दो रेल को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसके बीच में हम क्या करते हैं, जब दो रेल को ज्वाइन करते हैं तो उसके बीच, यहाँ आप देखिएगा यानी यहाँ आप ध्यान दीजिए रेल है, ये दोनों के बीच में एक गैप होती है, ये दो रेल के बीच में अगर ये हीट करेंगे तो क्या होता है आपका जो है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, गैप होने के कारण जो अगर हीट होगा तो एक्सपेंड होगा। अगर यह गैप हम नहीं देंगे तो क्या होगा, ये दोनों जगह बेंड हो जाएंगे और गाड़ी को उलटने की, जो रेल को डिरेल होने में जो है संभावना अधिक हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको जो है बीच में गैप दिया जाता है। तो बच्चों आप समझिए कि हीट जो हमारे कैसे हमारे एक्सपेंड करता है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, तो पहला आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रेलवे ट्रैक आर कंस्ट्रक्टेड, रेलवे ट्रैक को जो बनाया जाता है विद द गैप इन द रेल टू अलाउ द मेटल्स रेल्स टू एक्सपेंड ड्यू टू द हीट ऑफ द समर एंड द हीट जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन। इन स्टील ब्रिज स्पेस आर गिवन बिटवीन द सेक्शन टू द अलाउड टू द एक्सपेंड। दो जो स्टील ब्रिज में अगर है तो दो सेक्शन के बीच में हमको गैप दिया जाता है एक्सपेंशन के लिए। तो बच्चों इसको समझिए कैसे हमको एक्सपेंशन किया जाता है। अब यहाँ देखिए, ध्यान देंगे एक्सपेंशन। अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक ओवर हेड लाइन्स आर स्ट्रक्ड बिटवीन देयर पोल्स इन ए specific way to allow the construction in the winter and expansion in the summer। तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक टेलीफोन कहता है, टेलीफोन इलेक्ट्रिक ओवरहेड लाइंस आर स्ट्रग माने थोड़ा सा लूज छोड़ा जाता है बिटवीन देयर द पोल इन ए स्पेसिफिक वे टू अलाउ द कंस्ट्रक्शन। क्योंकि अगर ये कंस्ट्रक्शन में समर में ठंडा होने पर क्या होता है, आपस में जो है सिकुड़ेगा
तो उसके लिए, और जो विंटर में हॉट समर में क्या होता है एक्सपेंशन होता है, उसके लिए दिया जाता है। हैव यू सीन हाउ द वायर बिटवीन द पोल्स टेंड टू sag or a hot day? The wheel of the bull cart have a metal rim that slightly smaller than the wood end wheel. A metal rim is heated so that it's expanded and can be fitted over the wood wheels. When the metal rim is cool, it contract and grip the wheel will firmly. जैसे यहाँ आपका देख रहे हैं ये व्हील आपका, इसके बाहर में जो आपका जो है ये जो देख रहे हैं ये आपका जो है मेटल रिम है, ये जो है मेटल है आपका, मेटल आपका, ये जो आपका मेटल रिम है, मेटल रिम के कारण जो है अगर इसको चढ़ाना रहता है तो पहले हम रिम को जो है गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद को एक्सपेंड हो जाता है, उस बाद इस लकड़ी को उसमें डाल देते हैं, उसके बाद हम इसे ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद क्या होता है ये दोनों एक दूसरे से सट जाते हैं, माने पूरे जो टाइट के साथ पकड़ लेते हैं और फिर वे निकलते नहीं हैं, इसलिए हमको जो है इसको रिम दिया जाता है। तो बच्चों ये समझिए कि मेटल हमारे क्या हमारे करता है एक्सपेंड होने पर फैलता है। अब यहाँ देखिए एक्सपेंशन इन ए लिक्विड एज द सॉलिड द रेट ऑफ एक्सपेंशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स फॉर द सेम राइज इन द टेम्परेचर। थर्मामीटर यूज द फैक्ट दैट लिक्विड एक्सपेंशन ड्यू टू हीट। अब थर्मामीटर देखें उसमें मरकरी है, जो चमकता हुआ चीज़ जो आप देखते हैं उजले जैसे वो मरकरी होता है, वो गर्म करने पर जो है एक्सपेंड होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है। अब यहाँ हम देखेंगे एक्सपेंशन इन द गैस एक्सपेंड मच मोर देन द सॉलिड एंड लिक्विड इवन द वार्मथ ऑफ द ओवरहेड एक्टिविटी एज शोन टू। ये ना कहता है कि गैस एक्सपेंड मच मोर देन द सॉलिड लिक्विड्स देन द वार्मथ ऑफ द ओवर हैंड्स एंड एक्टिविटी हैंड। कहता है कि जैसे गैस एक्सपेंड मच मोर देन द सॉलिड्स एंड लिक्विड इवन द वार्मथ ऑफ द आवर हैंड्स। अब यहाँ हम देखेंगे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर आपका क्या है, टेम्परेचर के बारे में आप जो है बहुत अच्छी तरह से समझ जानते हैं। तो एक यहाँ आप देखिएगा एक्सपेंशन ऑफ गैस टू काउज कहते हैं नोटिसेबल जो है एक्टिविटी में देखिए टू काउज द नोटिसेबल एक्सपेंशन इन द गैस देयर वाज सॉलिड एक्सपेंड द लिस्ट ऑन द हीटिंग्स एंड गैस एक्सपेंड द मोस्ट। एक ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर आपका क्या है, टेम्परेचर क्या है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज बीन डिटरमाइंड इफ इट इज हॉट और कोल्ड। क्या है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है डेट एन ऑब्जेक्ट मान किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हैज डिटरमाइन निकाला जाता है इफ इट इज हॉट और ए कोल्ड। एन ऑब्जेक्ट बिकम हॉट और ऑन हीटिंग जब गर्म करते हैं तो क्या होता है गर्म होता है। एंड बिकम कूल व्हेन इट इज द रूम टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पे क्या होता है वो ठंडा हो जाता है। टेम्परेचर और इन द रेफ्रिजरेटर we can feel how hot and cold of an object। हम लोग अनुभव करते हैं कितना हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, कितना कैसे ठंडा होता है, कैसे गर्म है। इज बाय द टचिंग, कैसे हम फील कर सकते हैं, उसको छूते हैं उसके द्वारा करते हैं टचिंग इट। बट वी कैन ओनली से डैट, हम लोग सिर्फ बता सकते हैं समथिंग्स इज कोल्ड वार्म हॉट और वेरी हॉट। लेकिन बट वी कैन ओनली से डैट, हम लोग को उसको कह सकते हैं कि ये गर्म है कि ठंडा है कि कौन तो वेरी हॉट है। इसको कैसे कर सकते हैं टू टच करके कर सकते हैं। वी कैन नॉट से एग्जैक्टली हाउ हॉट और हाउ कोल्ड
इट इज, लेकिन हम यहाँ हाथ से छूते हैं तो उससे हम यह नहीं कह पाते हैं कि यह कोई वस्तु कितना गर्म है, एग्जैक्टली उसका टेम्परेचर को नोट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन जज दैट द पर्सन हैज ए फीवर बाय प्लेसिंग आवर हैंड ऑन द पर्सन फोरहेड। जिस प्रकार के किसी व्यक्ति को अगर फीवर है तो उसके फोरहेड पर हाथ लगाकर हम उसे देख सकते हैं कि उसके ताप कितना है, बुखार कितना है। बट ए मोर एक्यूरेट मेथड इज नीडेड टू मेजर हाउ द हॉट द पर्सन इज। लेकिन हमको कितना में ज़रूरी क्या होता है कि वह कोई भी व्यक्ति कितना हुआ उसके शरीर का टेम्परेचर है उसको मेजर करना रहता है। तो हमारा टेम्परेचर आपका क्या है? द टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। माने किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है डिग्री है, माने कितना कोई भी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है कितना गर्म है और कितना ठंडा है उसका मेजरमेंट हम कहते हैं, उसको कहते हैं जो मापते हैं उसको हम कहते हैं टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर इज मेजर विद द थर्मा। एक इंस्ट्रूमेंट होता है थर्मामीटर जिसके द्वारा हम उसको मेजर करते हैं। ए thermometer is the instrument used to measure the temperature. All thermometer use material that have some physical property that change uniformly with the temperature. A thermometer is an instrument used to measure temperature. यह टेम्परेचर को मेजर करने में आता है। All thermometer uses material that have some physical property that change the uniformly with the temperature. का एक याद रखें व्हाट इज थर्मामीटर। थर्मामीटर इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ऑल थर्मामीटर यूज द सेम मटेरियल। जितने भी थर्मामीटर सेम मटेरियल यूज करते हैं। डेट हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी डेट चेंज यूनिफॉर्म विथ द टेम्परेचर। Liquid thermometers are most commonly used. They are simple, expensive, long-lasting, and accurate. The working of the liquid thermometer is based on the principle that liquid expands on heating and contract on cooling. यह किस आधार पर जब लिक्विड को गर्म करते हैं तो एक्सपेंस होता है और ठंडा करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। यह एक प्रिंसिपल है, उस पर वह काम करता है। द लिक्विड थर्मोमीटर हैव ए लॉन्ग स्टेम विथ बल्ब एट द एंड। लिक्विड थर्मामीटर स्ट्रॉन्ग स्टेम है, जैसे बल्ब है, मरकरी है, कैपिलरी ट्यूब है एंड स्टेम। ये पतला पतला एक ट्यूब होता है, ये एक स्टेम होता है। देखिए एक लंबा स्टेम होता है जिसमें एक यहाँ मुड़ा हुआ आप देख रहे हैं, इसको क्लिंक कहते हैं। क्लिंक करने का मतलब कि टेम्परेचर अगर मेजर करेंगे तो एक क्लिनिकल थर्मामीटर में रहता है, जिसके कारण जो है टेम्परेचर जो इसके नीचे सडनली ड्रॉप नहीं होता है। देखिए द स्टेम हैज ए वेरी थिन ट्यूब inside it called a capillary tube. टेक द थर्मामीटर। यहाँ आप देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ द थर्मामीटर, आप देख लीजिए क्या है, बल्ब है, मरकरी है, कैपिलरी ट्यूब है, स्टीम है। टेक द थर्मामीटर एग्जाम इट केयरफुली, यू विल सी द शाइनिंग ऑफ द लिक्विड इन द बल्ब एंड ए थिन थ्रेड ऑफ द सेम लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब इन द स्टीम। Mercury is the liquid that normally used because it gets hot and expands fast and can be seen easily. Alcohol कहता है कि mercury is the liquid that is normally used because it get hot, कहता है it get hot and expand fast होता है and can be seen easily. Alcohol is another liquid used in a thermometer. It is freeze, कहता है अल्कोहल इज अनदर लिक्विड यूज इन द थर्मामीटर. इट इज फ्रीज पॉइंट इज मच लोअर देन दैट ऑफ द मर्करी. देयर अल्कोहल थर्मामीटर आर वेरी यूजफुल. अल्कोहल थर्मामीटर इज
very useful for the cold places, but boiling point is very low, making the unsuitable to measure the very high temperature। माने एल्कोहल मरकरी के स्थान पर हम एल्कोहल लिख सकते हैं क्योंकि ये वेरी कूल होता है, बट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो, मेकिंग इट अनसुटेबल टू द मेजर द वेरी हाई टेम्परेचर। इसलिए हमारा जो है अल्कोहल का जो हम थर्मामीटर में उपयोग नहीं करते। अब यहाँ देखेंगे थर्मामीटर दो तरह का स्केल होता है। टेम्परेचर को मानली मेजर द सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर ऑन दिस स्केल्स आर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट respectively for a specific purpose. The absolute or Kelvin scale of the temperature is used. The unit of the temperature on this scale is the Kelvin, which is also the SI unit of the temperature. 1 Kelvin is equal to 1 degree Celsius. In India, we normally use the Celsius scale of the temperatures. तो बच्चों मैं आज आपको यही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास के बारे में फिर मैं यह टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे उसको चेंज हमको करना है सेल्सियस डिग्री से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे हम बदलेंगे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, इसके बारे में फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। ओके, थैंक्स।